कुछ दिनों में पाकिस्तान की दीगर निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे अफसोसनाक हादसा सामने आए हैं जिनसे ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान एक हायर एजुकेशन क्राइसिस से गुजर रहा है। हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली इस वजह से क्योंकि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स ऐसी एज में होते हैं कि वो एडल्टहुड के अंदर कदम रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये इजाज़त दी जाती है कि वो दीगर तरह के ख़यालात, आइडियोलॉजीज़, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ और दुनिया में जो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं उनसे अपने आप को वाकिफ़ करें और उनकी सोच के ऊपर उस तरह से पाबंदी नहीं लगाई जाती क्योंकि वो उनको एक ऐसी उम्र के हिस्से में कंसिडर किया जाता है जहाँ पर उनको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की सेफ्टी के हवाले से। आज का जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक हादसा जो बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, जिसमें हलीमा नाम की एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी की ग्रोस नेग्लिजेंस की वजह से आज अपनी जान से हाथ धो बैठी। वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि हलीमा और उनके कुछ दोस्त यूनिवर्सिटी की किसी एक बालकनी के ऊपर इकट्ठे बैठे हुए थे और हलीमा जो है वो उठी और बालकनी के ऊपर चलना शुरू हुई और बालकनी में कोई ऐसी एक जगह थी जहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी जो अनफिनिश थी और वो वहाँ से नीचे गिर के 4 स्टोरीज नीचे गिर के जो है बहुत बुरी तरह इंजर हुई और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी की और अपनी मर्जी के हस्पताल में उनको दाखिल कराया जो कि डॉक्टर्स की एडवाइस के ख़िलाफ़ था और वहाँ पर वो दम तोड़ गए। इस हादसे से पाकिस्तान के हायर एजुकेशन क्राइसिस का सबसे बड़ा अलमिया सामने आता है और वो ये है कि पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम एज अ होल सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुका है। मेरा अपना भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है लाहौर के निजी स्कूल्स में पढ़ाने का और मैं 100% इस बात से एग्री करती हूँ कि स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशंस, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशंस को अपने पैसे और अपनी पीआर से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा कैंपस था जो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ था और पूरी दुनिया के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जब भी कोई साइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो पासर्स बाय के लिए उसको क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए कि यहाँ से आप मत गुजरें क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ जो लड़कियों के ड्रेस कोड्स पे और उनके आने जाने पे तो हमेशा पहरा देती हैं और बहुत बड़ा चेक रखती हैं, इस बात पे चेक ना रख सकें कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए उन जगहों को प्रॉपरली लेबल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है जहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइफ, उनकी लिबर्टी, उनकी सिक्योरिटी कोई मानी नहीं रखती। उसके कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल पीआर से ऑब्सेस्ड हैं। ये कितनी इलॉजिकल और अजीब सी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के इमेज और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहां यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने विक्टिम की फैमिली को प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ चार्जेस प्रेस ना करें। इन द पास्ट बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशंस ने स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को हरास किया है कि वो मीडिया या सोशल मीडिया या कोर्ट्स में यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंस की बात ना करें। इस केस में भी यही अफसोसनाक चीज़ हुई कि एक ग्रीविंग फैमिली जिसकी अभी अभी जो इतने बड़े लॉस से गुजर रहे हैं, उनके वालिद साहब को यूनिवर्सिटी के रेक्टर या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने जाकर प्रेशराइज करने की कोशिश की कि वो चार्जेस प्रेस ना करें और पोस्टमार्टम ना होने दें। ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और गैर इखलाकी सूरत हाल है जहाँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस अपने आप को बचाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को रिस्क कर रही है। और फाइनली बात आ जाती है फंडामेंटल लिबर्टीज़ की, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती,
وہاں پر اسٹوڈنٹس کو کے خیالات کے لیے ایک آزاد ماحول ہونا چاہیے جہاں پر وہ دنیا اور زندگی کو ایکسپلور کر سکیں. اور پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جہاں پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنز پروفٹ میکنگ مشینز کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں. کے پی کی ایک یونیورسٹی میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ کوئی بھی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, اور بہت ہی ویگ طریقے سے انہوں نے یہ لکھا کہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث نہیں ہو سکتے. لاہور کے ایک بہت پرومیننٹ میڈیکل کالج نے یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیا کہ اسٹوڈنٹس کی سائبر ایکٹیویٹیز مانیٹر ہوں گی اور ڈریس کوڈز مانیٹر ہوں گے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے پرائیورٹیز کی. شاید آپ کو یہ لگتا ہو کہ اسٹوڈنٹس کا میل فیمیل اسٹوڈنٹس کا آپس میں بیٹھنا یا کچھ اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس کی ڈریسنگ آپ کے لیے غیر اخلاقی یا غیر اسلامی دائرے کے اندر ہو. شاید یہ بات سچ ہو, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاقیات صرف تب ہی کیوں یاد آتی ہیں جب کسی خاتون کے ڈریس کی بات ہو یا میل فیمیل انٹریکشن کی بات ہو. اس وقت اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پرائیورٹیز اس چیز سے دیکھی جاتی ہے کہ کس چیز کے کانسیکوینسز زیادہ برے ہیں. کیا اس چیز کے کانسیکوینسز زیادہ برے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کی فی ہائیک ہو رہی ہے, اس طرح سے گورنمنٹ اسپینڈنگ کٹ رہی ہے اور فائنینشیل اسکالرشپس ختم ہو رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے بہت مشکلوں سے ہائر ایجوکیشن کو افورڈ کر رہے ہیں؟ کیا یہ چیز زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی سیفٹی, سیکیورٹی اور ویل بینگ کے لیے اقدامات نہیں لیے جا رہے, ایز اپوز ٹو کہ میل فیمیل اسٹوڈنٹس اکٹھے کپلنگ کر رہے ہیں یا اکٹھے بیٹھ کے ہنس بول رہے ہیں؟ ہمیں بہت غور سے اپنی پرائیورٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے پہلے شروعات کرنی چاہیے کہ ایک جسٹ اور فیئر ایجوکیشن سسٹم ہو جہاں پر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے طبقے, اپنے مذہب یا اپنی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس سے ایکسکلوڈ نہ ہو.